तो 10th के आगे क्वेश्चन हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर सीजन। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पे विंटर सीजन में रेनफॉल क्यों होती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द सीजन्स साइक्लोन्स। देखो वैसे तो जो रेनफॉल है वो समर में होती है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में जो रेनफॉल है वो विंटर में क्यों होती है, हमने ये बताना है। ठीक है, देखो अगर हम ये इंडिया है तो इसमें मैंने आपको पहले बताया न्यूज़ का, अगर आप याद रखोगे, नॉर्थ है ये ऊपर वाला, ये ई है मतलब ईस्ट, ये वेस्ट है और ये साउथ है। NEWS, एन ऊपर, एन यहाँ पे बताता हूँ मैं, ठीक है, ई यहाँ पे, W यहाँ पे और S यहाँ पे। ठीक है, अब ये नॉर्थ वेस्ट ये वाला इलाका बन गया। यहाँ पे जो रेनफॉल है ना वो विंटर में क्यों होती है, हमने क्वेश्चन का आंसर ये देना है। अब होता है ऐसे है कि यहाँ पे इधर की साइड पे जो वेस्ट से विंड्स आती हैं ना साइक्लोन्स के कारण, मतलब वेस्ट की साइड से, मेडिटेरेनियन सी से, इधर मेडिटेरेनियन सी है तो वेस्ट से जो विंड्स आती हैं वो उनके कारण विंटर्स में रेनफॉल होती है, वेस्ट से जो आती है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में लग गया पता इस बात का। ये मैं यहाँ पे बताता हूँ। इट इज़ बिकॉज ऑफ द साइक्लोन्स, साइक्लोन्स के कारण होता है। दी साइक्लोन्स ओरिजिनेट इन वेस्ट एशिया एंड मेडिटेरेनियन सी। तो ये साइक्लोन्स जो हैं ये वेस्ट एशिया यहाँ पे इलाका है और मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे साइक्लोन्स डेवलप हो जाते हैं और ये साइक्लोन्स जब नॉर्थ वेस्ट में आते हैं तो ये रेनफॉल करते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट के इलाके में जब आते हैं ना साइक्लोन्स तो ये रेनफॉल करते हैं। ठीक है, these cyclones originate in West Asia and Mediterranean Sea. The westerly jet stream steers these cyclones into India during winter and cause rainfall. जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, यहाँ पे जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स विंड्स बह रही हैं वो इन साइक्लोन्स को ना नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ले आती है। ठीक है, और उससे रेनफॉल होती है। तो दोबारा मैं बताता हूँ, ये देखो कि एक मिनट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द साइक्लोन्स। ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की रेनफॉल है साइक्लोन्स के कारण होती है। दीज साइक्लोन्स ओरिजिनेट इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में और मेडिटेरेनियन सी में। ये वेस्ट एशिया और मेडिटेरेनियन सी का इलाका है। ठीक है, वेस्ट एशिया और मेडिटेरेनियन सी का, यहाँ पे साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। इन साइक्लोन्स को वेस्टर्लीज जो हैं, मतलब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट में ले आती हैं। द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्टीयर्स दीज साइक्लोन्स इनटू इंडिया ड्यूरिंग विंटर और उससे रेनफॉल होती है। लगे पता इस बात का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजंस। गिव रीजंस व्हाई, what are the regional variations in climate of India? क्लाइमेट ऑफ इंडिया में क्या क्या रीजनल वेरिएशंस हैं? देखो सबसे पहले रेंज ऑफ टेम्परेचर। इंडिया में किसी जगह तो टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी जगह कम है, ये वेरिएशन ही होगी ना। सो देयर इज़ ग्रेट वेरिएशन इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रेंज ऑफ टेम्परेचर है। थार डेजर्ट में जो दिन का टेम्परेचर है वो 50 तक होता है और नाइट टेम्परेचर 0 तक भी हो जाता है थार डेजर्ट में। देयरफॉर द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया 50 - 0 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो थार डेजर्ट का इलाका है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि ये तो यहाँ पे ये थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट्स का जो इलाका है इसमें सुबह के वक्त तो टेम्परेचर, ये राजस्थान है सारा,
पंजाब के साथ ही लगता बॉर्डर है, गंगानगर के पास, ठीक है। तो यहाँ पे सुबह में टेम्परेचर जो है इस जगह पे वो 50 है और रात को 0, बहुत सर्दी होती है। रेत जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी होती है, इसका कारण ये है, इसलिए इसका रेंज ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री है, ठीक है। एक तो ये वेरिएशन हो गई। दूसरा, अब आगे देखो, दूसरी बात है, सेकंड वेरिएशन क्या है, नंबर 2 है डायरेक्शन ऑफ रेन बेरिंग विंड्स। मोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेन इन समर फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। इंडिया में समर में ज़्यादातर बारिश होती है और साउथ वेस्ट मानसून से होती है। देखो ये इंडिया है, साउथ वेस्ट, यहाँ पे जो मानसून आती है ना, जो इधर से मानसून जो आती है, इधर से इंडिया में जो आती है मानसून, इधर से, ये देखो इधर से साउथ वेस्ट से। देखो साउथ वेस्ट का मतलब है ये तो साउथ नीचे वाला हो गया, ठीक है, और ये वेस्ट, तो इस इलाके में मानसून ने आना है। ये जो आती हैं मानसून, ये सी से लैंड की तरफ जा रही हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा नमी होती है, इसके कारण ये बारिश करती हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेन इन समर फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, बट चेन्नई गेट्स रेनफॉल इन विंटर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। लेकिन जो चेन्नई होएगा वहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होएगी। नॉर्थ ईस्ट चेन्नई में जो बारिश है ना, जो इधर की साइड पे विंड्स विंटर्स में आएंगी ना, यहाँ से इधर चेन्नई की तरफ, वो बारिश करेंगी। लेकिन ज़्यादातर जो इंडिया में जो साउथ वेस्ट मानसून जाती हैं उनके कारण बारिश होती है, साउथ वेस्ट मानसून के कारण, वो समर्स में होती है। विंटर में सिर्फ चेन्नई में होती है, चूंकि वो नॉर्थ ईस्ट मानसून्स के कारण। लग गया पता इस बात का। उसके बाद फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। मोस्ट ऑफ कंट्री गेट्स रेन शावर्स बट स्नोफॉल अकर्स इन हिमालयस। कंट्री में हमारे रेन शावर ही होती है, लेकिन जो हिमालय का इलाका है वहां पे बर्फ पड़ती है, तो ये भी डिफरेंस हो गया, वेरिएशन होगी। उसके बाद अमाउंट ऑफ रेनफॉल। कोलकाता रिसीव्स 145 सेंटीमीटर रेनफॉल, जैसलमेर रिसीव्स 12 सेंटीमीटर रेनफॉल बाय साउथ वेस्ट मानसून। अब ये जो साउथ वेस्ट मानसून जो यहाँ से जा रही है, मैंने आपको बताया जो जिनसे मतलब बारिश होनी है, साउथ वेस्ट मानसून जो जा रही है, उनमें क्या होता है कि जो तो है ना वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है, कोलकाता यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है 145 सेंटीमीटर तक। लेकिन जो यहाँ पे जैसलमेर है राजस्थान में, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। उसका भी कारण है कि जैसलमेर में ना अरावली माउंटेन्स हैं। अरावली माउंटेन जो हैं वो इन विंड्स के पैरेलल रहती हैं, मतलब ये ऐसे जा रही हैं और अरावली यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इनसे टकराती नहीं है ये वाली जो विंड्स हैं। जब नहीं टकराएंगी तो यहाँ पे जैसलमेर में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून से। और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होती है, यहाँ पे कोलकाता में। तो ये रीज़न है, इनको आपने ऐसे पहले विद रिस्पेक्ट टू मैप समझना, ओके।